Watch full episodes on Jio Hotstar. सुबह से बस काम करके मेरी नींद पूरी तरह से खराब कर डाली तुमने। अरे अब मैं इस पेड़ का मालिक भी नहीं हूँ ना, इसलिए तुम लोगों को भगा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं रे पगले, मैंने तुझे भगाने की बात नहीं कही रे। अपनी प्यारी सी दुनिया में तुम दोनों जरा मिलजुल कर रहो ना, ताकि मैं जरा शांति से स्लीप मोड में जा सकूं। इतनी सारी टोपियां लेकर आप लोग किसे टोपी पहनाने जा रहे हैं घेगो चाचा? मामला क्या है? अरे सुन लुल्लू, आज सुबह से हमारे महाराज की टोपी नहीं मिल रही है लुल्लू। पर उसके लिए इतनी सारी टोपियां का क्या होगा? वो कोई ऐसी वैसी साधारण टोपी नहीं थी लुल्लू। वो टोपी सर पर पहनते ही परिवार में शांति हो जाती है। अरे अगर मुझे भी उस तरह की एक टोपी मिल जाती तो तेरी चाची की वजह से मेरी जान और मेरे कान दोनों खराब होने से बच जाते। ये तो सिर्फ पुरस्कार की घोषणा कर रखी है, इसलिए इतनी भागम भाग मची हुई है। बड़ों की बातों के बीच पता नहीं ये क्यों काम करने लग गया है। घेगो चाचा क्या इसको पुरस्कार देने वाले हैं? मानो जन्म। अब सब चलो चलो चलो, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। चलो आप लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं मेरे प्यारे चाचा, और लोग फटाक से काम पूरा करके यहाँ से पूरी बिस्तर बांध के सीधे इंसान बनकर परिवार बसाएगा, समझे ना? सुबह से कहा था ना मैंने कि मेरे लिए एक पेड़ का इंतजाम करवा दो, जिस पर मैं कभी कभी रिलैक्स किया करूंगी। तुमने अभी तक नहीं किया। और नहा कर तौलिया उस कंकाल के बीच वाले दांत पर सूखने के लिए रखा या नहीं? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि वहाँ तौलिया नहीं रखना है। हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी हटा देता हूँ जी। अगर वो टोपी वापस नहीं मिली तो इसी तरह की अशांति के कारण खत्म हो जाऊंगा मैं एक दिन। जरा देखूं तो सही, इन सब में मेरी वाली टोपी है भी या नहीं? इंसानी टोपी से अगर मैनेज हो सकता है तो क्या लुल्लू की कोई जरूरत पड़ती? बोलो। पर महाराज जी पुरस्कार सच में देंगे ना? मतलब वो मानव जन्म। बताओ। दूंगा लुल्लू, पहले तुम मेरी टोपी लाकर दे दो। घेगो चाचा, महाराज की टोपी की प्रोफाइल पिक्चर तो दिखा दो मुझे। आहा, वो टोपी कितनी खूबसूरत थी दिखने में। चाचा पहले वो टोपी तो दिखाओ मुझे। अरे वाह, अच्छा महाराज आखिरी बार उस टोपी को कहाँ देखा था आपने, बताइए? यही तो, मेरे पीछे कंकाल वाले कमरे में रखी हुई थी वो। अरे मर गया, टूथ की सेटिंग बिगड़ गई, ये खुल गई। क्या हुआ लुल्लू, मिली क्या? बस एक सेकंड महाराज, एक कौन है रे तू जिसने मेरे डाइनिंग रूम को खराब कर दिया? अरे मर गया रे, शांति लाते क्या मैंने थोड़ी अशांति भी ला दी है यहाँ पर? अगर थोड़ा आराम से गला पकड़ेंगे तो कम दर्द होगा। लुल्लू, तूने तो मेरी टोपी ढूंढ के
और मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। मुसीबत को बढ़ाकर ही तो सारी मुसीबत को खत्म करूंगा ना महाराज। मुझे बस वो मतलब लिंक जोड़ने का वक्त दीजिए। मेरा मतलब वो ब्लूटूथ कनेक्शन और क्या होता है पता नहीं। देख ले लुल्लू, अगर तेरे राजा अशांति से रहेंगे तो पूरा भूज समाज भी शांति में ही रहेगा। सुन लुल्लू, जितनी जल्दी तू मेरी शांति लौटाएगा उतनी ही जल्दी इंसान बनेगा तू। हाँ। क्या किया जाए महाराज की शांति वापस लाने के लिए हैं? क्या बात है, इस दुख की घड़ी में काकेश्वर की जोड़ी इतनी शांत क्यों है? कौवा प्यारे, क्या भाभी मार्केट की तरफ गई है? हैं? तभी तो कहूँ मेरे इस पेड़ की दुनिया में इतनी शांति क्यों है? कौवा की बीवी के जाते ही परिवार में शांति 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 शांति। इसका मतलब जिसे लेकर समस्या हो, अगर वो ना हो तो शांति ही शांति। अरे वाह, क्या आइडिया है! राजा की शांति को वापस लाना है, अब कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, महाराज की समस्या अभी स्लीपिंग इन द ट्री, पर सिर्फ समस्या को ले जाने से काम नहीं बनेगा। समस्या को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर ले जाना होगा। अच्छा तो ये बात है, रुक जा, समस्या को जड़ से खत्म करना निकालता हूँ तेरा। कितना सुहाना वातावरण है, उस चुड़ैल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चारों तरफ कितनी शांति है। शांति? कल रात लुल्लू आपके दिए हुए पेड़ के सहित चुड़ैल को उठाकर ले गया है, जिससे कि आप आराम से शांति से रहें। क्या ये तो बड़े ही कमाल की बात है। अभी कमाल लग रहा है, पर कुछ दिनों बाद जब चुड़ैल लौटेगी, समझ रहे हैं, जब उसे पता चलेगा कि आप जानबूझकर उसे लाने नहीं गए, तो तूफान आ जाएगा, तूफान, समझे ना? अरे मर गया रे, इस बदमाश मामदो ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी। सोचा था कि महाराज को मैं ये खुशखबरी दूंगा, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि मैं ही एक खबर बन जाऊंगा। नहीं, पहले जाकर चुड़ैल के साथ गोपनीय बैठक करके आता हूँ। चुड़ैल नहीं, वो मैम, कल मैंने महाराज के कहने पर बड़े ही अच्छे से आपको उड़ाकर यहाँ पर रखा था। इस साजिश में मेरा कोई हाथ पैर पीठ आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ है, ये सब झूठ है। चुड़ैल, विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हो रहा था। हाँ। इसीलिए तो तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था जानू। तुम मुझे खाक ढूंढ रहे थे? हाँ। सुनो, मैं तुमसे थोड़ा झगड़ा क्या करती हूँ, तुम मुझे भगाकर शांति से रह रहे थे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ जानू, कुछ भी नहीं, ये सब इस लुल्लू का काम है। मैं आपके निजी मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही डिस्कस करके इसे सुलझा लीजिए। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। मुझे फंसा कर अब चलता हूँ। सुनो सुनो, हमारा परिवार कितने अच्छे से चल रहा है ना? हाँ जी, तुम्हारी तरह इतना अच्छा भूत हस्बैंड मैंने बहुत ही कम देखा है। ए लुल्लू, तू? अरे वाह, टोपी! ये टोपी तो अपने ही चोर करके रखी थी ना घेगो चाचा? अरे लुल्लू, मुझे माफ कर दे, अपने परिवार की अशांति के कारण चोरी करनी पड़ी। तू महाराज को मत बताना लुल्लू, वरना महाराज मुझे भूत समाज से ही निकाल देंगे। ये ले, इस टोपी को लौटा कर तू ही मानव जन्म पाले लुल्लू। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मानव जन्म यही हो। चाची, अब मैं चलता हूँ, आपकी शांति अमर रहे। हाँ ठीक है। क्यों जी,
तुमने मुझसे बिना पूछे टोपी क्यों दे दी? हाँ, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? मेरी जिंदगी में अब कभी भी शांति वापस नहीं आएगी। मेरी शांति टोपी खो गई। लुल्लू ने चुड़ैल को किडनैप करके इस मामले को और भी बिगाड़ कर मेरी मौत को भी खत्म कर डाला। महाराज, आप यहाँ आंखें नम करके बैठे हुए हैं। टोपी मिलने के बाद भी लगता है अशांति खत्म नहीं हुई। टोपी? कहाँ है टोपी? कहाँ कहाँ है? अरे वाह, कितनी शांति है। परिवार में शांति होने पर मन कितना खुश रहता है। अब बस आराम से सो जाऊंगा, सिर्फ सो जाऊंगा। अरे पता नहीं और कितने दिन और कितनी रातें ऐसे डाल और पत्तों पर रहूंगा मैं। क्या पता, थोड़ा मनुष्य जन्म लेकर सुख शांति से अपना घर संसार बसाऊं, वो मौका भी हाथ नहीं आता। अरे सुख शांति से बाद में घर संसार बसाना, उसके पहले चाची के पास इसे पहुंचा कर आ। मुझे बाजार जाना है लुल्लू। इसे हाथों में लेकर सामान खरीदने से कहीं टूट कर गिर गई तो क्यों, तू कर पाएगा ना? अरे ये भी कोई काम है? ये तो मैं एक उंगली से कर जाऊंगा, तुरंत ही पहुंचा कर आऊंगा। देखना लुल्लू, सावधानी से जाना, कहीं तोड़ मत देना। काश सच में मुझे एक ऐसा जहाज मिल जाता। ए लुल्लू, सुनो तो, उसे हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? डिलीवरी देने जा रहा हूँ सोना। देखो जरा ध्यान से, तुम्हारे हाथ से ये गिरकर कहीं टूट ना जाए। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब तो हाथों से उछल कर मैं बचपन में कैच खेलता था। क्या हुआ चाचा? मैं वो जहाज लेकर आ ही रहा था, पर वो जहाज अचानक से बोतल से बाहर निकल आई और फिर मैंने देखा कि चारों तरफ एक समुद्र बन चुका है। और उसके बाद में ये उसके बाद कहकर और कितना झूठ बोलेगा? ये बोलना कि रास्ते पर लड़की को देखकर उसे वो दिखाने गया और तोड़ डाला। जी नहीं, वो दरअसल क्या हुआ अरे लुल्लू, मानव जन्म पाकर सिर्फ शादी करूंगा कहने से नहीं होता है। परिवार बसाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी नहीं चाचा, प्यार ही शादी को स्थायी रखती है। क्या बात कही है। अब चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय। अरे लुल्लू, सिर्फ प्यार से ही शादी नहीं टिकती है रे। सुनो, क्या कहा तुमने? नहीं, अब मेरा मतलब सबकी शादी टिके ना टिके, लेकिन हमारी शादी तो प्यार से भरी हुई है ना? ओ पिताजी, प्यारे पिताजी, उठिए ना। भूत होकर रात को सो रहे हैं, मेरे साथ थोड़ा सा खेलिए ना प्यारे पिताजी। पिताजी? अरे मर गया रे। अरे बेटा, मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ बेटा। अब जाओ यहाँ से, आज कल्टे मारो, चलो। आप भी मेरे पिताजी हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लग जाऊंगा। मैं पिताजी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बैचलर भूत हूँ। ये क्या कांड है? मेरी धोती मत खोल दे। अरे नहीं, छोड़ दे। ठीक है, तो पहले कहिए कि मैं आपका बेटा हूँ। ये लुल्लू की क्या हालत हो गई है। छी। पर मैं जाकर बीच में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर मुझे पर्सनली नहीं बताएगा तो मैं क्यों कहूँगा, क्यों बोलूँगा मैं? मैं भी पर्सनल कर देता हूँ मामदो मामा। अरे कितना बदमाश लड़का है तेरा लुल्लू। मुझे तो इसने सांप बना डाला। अरे बचा लुल्लू, बचा मुझे। पिताजी की धोती खोल दी है मैंने। मामदो मामा पेड़ पर झूले।
नहीं नहीं, आप इसका कोई हल निकालिए महाराज, नहीं तो आज गाय का कंडा लगाया है, कल कुछ और लगा दे ये। देखो लुल्लू, तुम अगर अपने बेटे की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो तुम्हारा पाप और बढ़ जाएगा। सुनो, आज से उसके साथ खेलना, पढ़ाना, खिलाना और सुलाना भी, समझा? समझ गए ना पिताजी? मैंने खुद कभी किताब खोलकर नहीं पढ़ी है और अब इस बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा मुझे, वो भी मेरा अपना बच्चा नहीं है। दत्त रे। अरे पिताजी शुरू करिए ना। चलो मेरे साथ साथ बोलो, अ से अजगर, आ गया रे। ऐसे अजगर आ गया रे। अरे ये क्या? अरे बेटा, मैंने सच में अजगर बनने के लिए नहीं कहा था बेटा। अरे बेटा वापस आजा, वापस आजा, आजा बेटा, मेरे बेटे जैसा, मेरा प्यारा बेटा। ऐसे अजगर मैं आ गया रे, पिताजी काट लूंगा आपको। तुमने तो मुझे धक्का ही दिया। अब जरा मुझे सोने देना बेटा, मेरे प्यारे बेटे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, सब जगह पकड़ता हूँ, मुझे जरा सोने दे रे बेटा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे सुलाइए ना, मैं छोटा बच्चा हूँ ना। अगर मैंने ऐसे सुला दिया तो मैं भी थोड़ा शांति से सो पाऊंगा, है ना? आजा मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे सीने पर अपना सिर रखकर जरा शांति से अपनी दोनों आंखें बंद करके सो जा। सो जा रे मेरे बेटे, निंदी आए जल्दी रे, भूत के मोहल्ले, भूतों के मोहल्ले में सो जा। मैं भी किसी को सुला सकता हूँ, ये तो पता ही नहीं था मुझे। अरे कौन है रे? कौन है? कौन है? हाँ, कौन है? तुम लोग भी इसका साथ दे रहे हो? पिताजी आपको लग गई है क्या? दरअसल पिताजी कल फुटबॉल का टूर्नामेंट है ना, इसीलिए गोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओ पिताजी, प्रैक्टिस करते करते बहुत जोरों की भूख लग गई है, लाओ ना कुछ खाने को ला कर दीजिए ना। अरे बेटा, खाना मुंह पर लगाने के लिए नहीं, आओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ, चलो आ जाओ यहाँ पर। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। कितने अच्छे से खिला दिया मुझे। रुकिए जरा, रुकिए, ये लीजिए। ये पहली बार किसी ने खिलाया है बेटा। खुद से खाते खाते कभी पता ही नहीं चला कि जब कोई खिलाता है तो खाने का स्वाद कैसे बढ़ जाता है रे, वाकई में। पिताजी खाइए 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 ना। अब आप कितने क्यूट लग रहे हैं पिताजी। जब ये मुझे पिताजी कहकर बुलाता है कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, चाहे वो कितना भी पिताजी कहकर क्यों ना बुलाए, पर कल जब वो टूर्नामेंट के खेल में व्यस्त रहेगा तो मैं कहीं दूसरी जगह पर जाकर छुप जाऊंगा। जब वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा तो ये ऐसे ही चला जाएगा। कितना अच्छा प्लान है। जूनियर लुल्लू, शाबाश शाबाश, ले जा अरे गोल कर गोल कर गोल कर। हाँ बस वो ले जाकर गोल करे तो बस मैं भी यहाँ से निकलकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। जूनियर लुल्लू, जूनियर लुल्लू। पिताजी क्या हुआ रे? लगी तो नहीं ना तुझे? क्या हुआ बता ना। नहीं पिताजी, आपके जैसे पिताजी के रहते मुझे लग ही नहीं सकती।
अरे चाचा आप मेरा बेटा बन गया, मेरा चाचा। अब मैं अपने बेटे का भतीजा हूँ ना। अरे लुल्लू, मैं ही तुझे जिम्मेदारी समझाने के लिए तेरा बेटा बनकर आया था, समझा ना? सिर्फ मनुष्य जन्म लेने से ही नहीं होगा, देखा ना कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ लुल्लू तुम्हारी जिम्मेदारी देखकर। सुनो, अब से तुम भूत सिटिंग करोगे। भूत सिटिंग मतलब जैसे कि बेबी सिटिंग में इंसानों के बच्चों की देखभाल होती है, वैसे ही भूत सिटिंग में अब से तुम भूतों के बच्चों की देखभाल करोगे। क्या एक बच्चे के बाप से अब बहुत सारे बच्चों का बाप? अरे नहीं रे बाप, भाग रे लुल्लू, नहीं तो अब नहीं बचेगा रे तू, भाग यहाँ से। पानी में फिश और किनारे पर पीस। ये भूत जीवन पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है। मुझे चाहिए मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन का मतलब कलरफुल एलईडी टीवी है रे। बाप रे बाप। अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के पिक्चर ट्यूब को रिपेयर कर दीजिए, झिक झिक आवाज कर रही है। ये बदमाश जब से भूत समाज में आया है, सबकी नाक में वो क्या किया जाता है? हाँ, दम करके रखा है रे। बाप रे बाप, उस बदमाश भूत के कारण जान आफत में आ गई है। क्या चाचा? आफत कब गुजर गई चाचा? तेरी उस बदमाश भूत की वजह से मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से अब तू दिमाग खराब मत कर लुल्लू। सच ना, मैं कभी भी उस बदमाश भूत के साथ दोस्ती के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। अरे मैंने तुझे दोस्ती के लिए सोचने को नहीं कहा, तुझे सोचने को कहा है। वो बदमाश भूत अगर हमारे भूत समाज में रहा तो हमारी एक भी बोन मतलब हड्डी सही सलामत नहीं रहेगी। अभी तो मुझे नहीं पहचानता है बच्चू, तेरी सारी बदमाशी ठीक करके तुझे बिल्कुल बोनलेस कर दूंगा। बोनलेस से याद आया, चाचा बहुत दिनों से चिली चिकन नहीं खाए मैंने। मिलेगा अगर उस बदमाश भूत को ठीक कर दिया तो चिल्ली चिकन, फ्राइड राइस सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो फिर आज से ही काम पर चला जाता हूँ। वीडियो गेम खेलने की उम्र में मरकर भूत बन गया हूँ। कुछ भी करके मनुष्य जीवन तो पाना ही होगा, पर सुना है कि बिना पुण्य किए मनुष्य जीवन नहीं मिलता। तू मेरी डाल पर पैर चढ़ाकर सोया है रे बदमाश, चल उतर, कहाँ ना उतर। भूत समाज में आपका बहुत नाम सुना है लुल्लू भैया, पर आप इतने बेवकूफ है ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या मैं बेवकूफ तो हो, इतने दिनों से भूत समाज में है, पर एक गाड़ी तो छोड़ो, एक घर तक नहीं बना पाए, ऐसे पेड़ पे पड़े रहते हो। ये तो मेरे सेंटी पड़े मन में हल्के से अटैक कर रहा है रे। अगर मैं आपकी जगह रहता तो कब का भूत से मनुष्य जीवन पाकर सुख से परिवार बसाता। मन तो कर रहा है कि आधा किलो सीमेंट लाकर इसका मुंह घर के वेंटिलेटर की तरह सील कर दूं। लगता है लुल्लू भैया तो मेरे फंदे में फंस गए। सुनिए, अब आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है, अब भूत समाज में नया हीरो आ गया है। आज से ये डाल मेरी है, समझे? चलो फुटो। तू इस लुल्लू को हल्के में ले रहा है क्या रे, कि तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा है? तो फिर लगी शर्त, जो मनुष्य को सबसे ज्यादा डरा पाएगा ये डाल उसी की होगी। तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, चल। जाइए, आप ही पहले जाइए लुल्लू भैया। ये मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है समझे?
जाओ चलो। अरे ये क्या कर रहा है? ये डराने की जगह डांस क्यों दिखा रहे हैं उन्हें? ये शर्त मैं जानबूझकर हार रहा हूँ लुल्लू भैया, क्योंकि जब आप जीतेंगे तभी तो मैं जीतूंगा। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नाच रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। अब रास्ते से हटो। अरे इसका मकसद क्या है? ये डाल मेरी है। इस डाल पर मैं रहूंगा। दैट, आजकल कुएं के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है मुझे। क्या बात है अंकल, गड्ढे से बाहर क्यों निकल आए? तू फिर से आ गया? भाग, चल भाग यहाँ से। इंटरनेट में एक नया अपडेट आया है, पता है ये टैब हवा में गायब भी हो सकता है। अरे मैं भूत का गैजेट गुरु हूँ और तू मुझे अपडेट सिखाने के लिए आया है, हाँ? यही तो है आप जैसे बूढ़ों की समस्या, नया कुछ भी सीखना ही नहीं चाहते। क्या? अगर यकीन न हो तो मुझसे शर्त लगा लो, अगर ये टैब हवा में गायब हो गया तो आप मुझे एग रोल खिलाओगे, ठीक है? ठीक है, खिलाऊंगा। और अगर गायब नहीं हुई तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा। ऐसी बात है तो फिर देखूं जरा। मेरा प्यारा टैब। देखा ना तूने, देखा टैब टूट गया। जाओ अब इसे बनवा कर लेके आओ। आपने तोड़ा है तो आप ही बनाइए। अरे ये तो बहुत ही बदमाश भूत है, इसने जानबूझकर मेरी टैब तोड़ डाली और अपनी शर्त हारने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया है। आपके साथ भी सेम केस? मेरे साथ भी यही किया है उसने। इसे किसी भी तरह ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। एक उपाय है चाचा, अगर एक बार भूतों के राजा के साथ इस बदमाश की शर्त लग जाए तो फिर। समझ गया लुल्लू, समझ गया। अगर भूत राजा के साथ ये बदमाश इस तरह का काम करेगा तो इसकी सजा पक्की है। शाबाश। कुल मिलाकर थे 107 भूत, उसमें से 50 को मिला मनुष्य का जीवन। तो फिर अब भूतों की संख्या बची 57 और 3 नए आए हैं, तो कुल मिलाकर हो गए हैं 60। 60 नहीं 59 होगा, क्योंकि मैं भी बहुत जल्द ही मनुष्य जीवन पाने वाला हूँ। इस लड़के का कॉन्फिडेंस देखा इसने मैं। हमारी नाक में दम करके रखा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? नाम क्या है तेरा? मेरा नाम पप्पू है। अब जल्दी से मुझे जरा मनुष्य जीवन दे दीजिए। मनुष्य जीवन पाने के लिए पुण्य करना पड़ता है, पता है? और पुण्य करते करते किसी किसी को तो 20, 30, 40 साल तक लग जाते हैं, पता है? हाँ, मैं 2 मिनट में पुण्य कर सकता हूँ, 2 मिनट में। असंभव। ये कह रहा है कि 2 मिनट में पुण्य कर देगा। ये लड़का बहुत ही शैतान लड़का है, ये हर एक बात में शर्त लगाता है। अब जरा भूत राजा से शर्त जीत कर बता तो। ठीक है, तो अब मुझसे शर्त जीत कर बता दे। अगर 2 मिनट में पुण्य नहीं कर पाया तो तू क्या हारेगा, बता मुझे। हाँ ठीक है, तो मेरे भूत जीवन को बाजू में रखिए, ठीक है ना? हाँ, डर गए ना, डर गए ना? क्या मैं डरूंगा? लुल्लू तुम घड़ी देखो जरा। तो अब आएगा मजा, है ना? रेडी, स्टेडी और गो। नहीं, चल अब 2 मिनट में पुण्य करके दिखाना। क्या हुआ? वक्त बीतता ही जा रहा है। बीतने दो, बीतने दो। टाइम अप। कहाँ है तेरा पुण्य? नहीं, 2
मिनट में पुण्य नहीं हो पाया, मैं हार गया। अब मुझे मेरा मनुष्य जीवन दे दो। मतलब? अरे मैंने तो अपने भूत जीवन की तो बाजी लगाई थी ना, तो अब मैं हार गया। तो आप मेरे भूत जीवन को ले लीजिए, और जब आप मेरा भूत जीवन ले लेंगे तो मैं ऑटोमेटिक मनुष्य बन जाऊंगा। हाँ? अरे तेरी, तो क्या हमने इसे मनुष्य बनने में मदद कर दी? भूत समाज का नियम है, वादा करके वादा निभाना पड़ता है। दीजिए दीजिए। आज तो मैं बढ़िया बेवकूफ बन गया। ये ले अपना मनुष्य का जन्म। चलो अच्छा ही हुआ, कल से अब इसके अत्याचार अब और सहने नहीं पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई रे लुल्लू? तू अपने ऊपर गुस्सा मत हो लुल्लू, तेरे ही प्लान की वजह से वो बदमाश भूत यहाँ से गया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा लुल्लू। चिल्ली चिकन और फ्राइड राइस तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो बदमाश सच में चालाक था। वो हार कर भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गया रे। खा ले बेटा, खा ले खा ले। अरे खा ना। सुन, एक दिन तुझे भी मनुष्य जीवन मिलेगा, खा ले। अब लगता है इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। कितनी गर्मी है, रात में नींद नहीं, दिन में आराम नहीं। ऊपर से बारिश भी नहीं होने वाली है। हे ऊपर वाले कम से कम हवा तो चला दो। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है, बकरी तक को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अरे बाप रे, पास में पैसे भी नहीं है कि बाजार से भूसा लेकर उसे खिला दूं। कितनी गर्मी है, अरे बाप रे। अरे बाप रे, अचानक ये क्या हो गया? ये सब बकरी इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? देखना पड़ेगा। कल से घर से दूर नदी के किनारे जाऊंगा, देखता हूँ वहाँ शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए इनको। सब बकरी बिना खाए सूखते जा रही हैं। लॉटरी का टिकट काटना पड़ेगा। इस आदमी के साथ एक नाटक किया जाए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अब होगा। कौन? मैं लुल्लू। बकरी बातें करती है। मैं जिस बकरी के अंदर घुसता हूँ वो बोलती है। मैं भूत हूँ, लुल्लू भूत। अब तुम्हें खाऊंगा। अरे बाप रे, भूत 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 भूत। राम 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 राम। राम 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 अरे राम बाप रे, राम 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 रुको, देखो कितना बदमाश है। तुम्हें अकल वकल है या नहीं? तो छोड़ो मेरी बकरी को, छोड़ो, नहीं तो फिर चिल्लाऊंगा। राम 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 राम। रुको, अरे फंस गया हूँ मैं इसके अंदर अटक गया हूँ। अरे बाप रे, राम 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 राम। अरे और इस बदमाश को देखो कैसे राम 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 राम। अरे वाह 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 वाह, ये तो अच्छा हुआ, बकरी ने ही भूत को पकड़ लिया। सुना है भूत के पास बहुत शक्ति होती है, इससे जरा मेहनत तो करवा लूं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? बाप रे बाप, अब क्या होगा? देखो बाबू, जब अटक ही गए हो तो मेरा कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही नाम लेके चिल्लाऊंगा। राम 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 राम। रुको। ठीक है, जो बोलोगे वही करूँगा। ठीक है, अभी चलो घर पे चलो। ये कैसे हो गया? हाँ, जैसे भी हुआ हो, इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा।
तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? हाँ, देख रहे हो गर्मी से परेशान हूँ। उफ, कितनी गर्मी है। तुम खिड़की दरवाजे सब बंद कर रहे हो। ये क्या, मारोगे क्या? उफ, ऊपर से इस बकरी को सोने वाले कमरे में घुसा रहे हो। उफ, कितनी गर्मी है। एक जादू देखोगी? अरे सच में दिमाग खराब हो गया है। उफ। ओ, जरा भी चुप नहीं रह सकती हो। हर समय बकबक किए जाती हो, बकबक किए जाती हो। अरे चुप करो ना, चुप करो, चुप करो। चलो चलो बाबू, लुल्लू, सोने की मोहर दो। पागल हो क्या? सोने की मोहर दूंगा? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? बकरी बात कर रही है। सुनो लुल्लू, मोहर दोगे या मंत्र पढ़ना शुरू करूं? हाँ, दे रहा हूँ। मैं अरे बाप रे, ये क्या? इस बकरी के मुंह से तो सोने की मोहरें निकल रही है। मजा आ गया। अरे चुप 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 चुप। अरे चिल्लाओ मत। किसी को पता चला ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा। चुप चुप। सुनिए ना, ये कैसे हुआ? बताइए ना मुझे। लुल्लू नाम का एक भूत इस बकरी के अंदर घुस के मुझे डराने आया था। दिया है और इसे अब बहुत लंबे समय के लिए अटका दिया है। ए, झूठ मत बोलो, पाप लगेगा। चुप, फिर से बोला, मुंह खोलते ही मंत्र बोलूंगा। हाँ। अरे बाप रे, आप तो बहुत हिम्मत वाले निकले। आज मैं आपको पालक पनीर बनाकर खिलाती हूँ। और मैं क्या खाऊंगा? अभी हवा खाओ। बाद में कल घास फूस ला दूंगा, वही खाओगे। चलो। हाँ, ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गया। अब कौन मुझे बचाएगा? हाँ? घेगो ही अब कुछ कर सकता है। अरे घेगो भैया, आप कहाँ हो? जरा मदद कीजिए भैया, तुम्हारे लूलू भाई की बहुत बुरी हालत है भैया। ओ घेगो भैया। सिर पर बिंदी लगा के तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ज्यादा मस्का मत लगाइए। हाँ। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तो इस शनिवार को दोपहर में फ्री हो क्या? नहीं, मुझे सिलाई का बहुत काम है। कल तक मुझे 8 कंबलों के डिजाइन सिखाएंगे उन्होंने कहा है। हाँ, अगर तुम कहोगे तो मैं क्लास में नहीं जाऊंगी। तो फिर चलो ना, शमशान में जाके जरा टहल कर आते हैं। लौटते समय उस कंद कुमार के दुकान में 50 घोंघे का रोल खाएंगे। क्या बोलती हो? हाँ, वो तो मैं जा ही सकती हूँ। कितने दिन हो गए मैंने कुछ अच्छा सा नहीं खाया है। क्या तुम मुझे पिकअप करोगे? हाँ, ठीक है। घेगो भैया, ओ घेगो भैया। अरे लग रहा है लुल्लू बुला रहा है। उसकी बात सुन के तो मैं फिर फोन करता हूँ, ठीक है? देखो, मेरा इंतजार करना, कहीं जाना मत। हाँ? धैत तेरी की, तुम रहने दो। तुम तुम्हारे उस सड़े हुए लुल्लू के साथ ही उस सीप का रोल खाना, ठीक है? ओह लुल्लू, जाओ। अरे सुनो, फोन काटना मत। देख तेरी के, काट दी। जाता हूँ, जाकर देख के आता हूँ कि ये लुल्लू अब किस मुसीबत में फंस गया है। ये भी ना। सुनिए, भूत को पकड़ना कोई आम बात नहीं है, समझे? उस बकरी से चिल्वाओ। उसकी वजह से मुझे भी और घर घर जाकर दूध बेचना नहीं पड़ेगा, और आपको भी वो बकरी चराने नहीं जाना पड़ेगा। मजा आ गया।
आइडिया तो बुरा नहीं है। कभी कभी तुम समझदारी की बातें भी कर लेती हो। मैं हमेशा सही बात ही कहती हूँ। हाँ, कल सुबह उस बकरी को यहाँ ले आना और उसे बोलना कि वो चिल्लाए, समझे? कल सुबह से सोने का काम शुरू। क्या बात है। क्या हुआ? फिर से किस मुसीबत में फंस गई? अरे मैं एक बदमाश आदमी को डराने के चक्कर में घुसा था इस बदबूदार बकरी के अंदर, लेकिन अब कैसे भी करके निकल नहीं पा रहा हूँ। उस दिन से ही वो आदमी मुझे उस नाम से डरा रहा है भैया। देखिए ना भैया, आपके भूत डिक्शनरी में कुछ उपाय है क्या? देखिए ना भैया। इंसान को नहीं डराने की वजह से तुम्हारी भूत की शक्ति कम हो गई है। आप कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ दिनों तक अच्छा खासा मतलब चिकन मटन खाएगी तो फिर से शक्ति वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन में आएगा करो, लोगों को डराओ। ये बात है। देखिए अब कैसे आखिरी बॉल में छक्का मारता हूँ। अरे तुम्हारे छक्का के चक्कर में जो रन आउट हो गया हूँ, वो क्या तुम्हें पता है? साको बहुत गुस्सा हो गई है। देखता हूँ कैसे अब उसका गुस्सा दूर कर सकता हूँ। बहुत नाराज है। बेटा हारू, आज या तो तू रहेगा या फिर मैं। लो चिल्लाओ। क्यों? क्योंकि सोने की मोहर निकालनी है ना। कल रात ही तो चिल्लाया था और चिल्ला नहीं पाऊंगा साहब, मेरे गले में प्रॉब्लम है। हाँ, आज सुबह भी चिल्लाना होगा, समझे? हमारी मर्जी के मुताबिक चिल्लाना ही तुम्हारा काम है। हाँ, नहीं तो अरे नहीं, चिल्लाता हूँ। अरे ओ भूत, तेरा गाना सुनने के लिए तुझे चिल्लाने को नहीं बोला। मोहरे निकाल, मोहरे निकाल। अरे जल्दी से मोहर निकाल के देना। क्या हुआ? इतने में गला खराब हो गया? मतलब सोना तैयार नहीं हो रहा है। कुछ खाया ही नहीं हूँ ना, शक्ति कम हो गई है भैया। ओह सही है, बिल्कुल ठीक है। अभी रुको अभी मैं घास फूस ले आता हूँ। रुको। उससे कुछ नहीं होगा। मटन मतलब मेरे जैसा, मतलब बकरे का मटन चाहिए। क्या? बकरा होकर तू बकरे का मांस खाएगा? मैं क्या जन्म से बकरी हूँ क्या? ये तो बस मैं इसके अंदर हूँ। सोना चाहिए तो पहले मटन लेके आओ। जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद सोना नहीं मिला तो? मंत्र बोलोगे ना, वो मुझे पता है। हाँ, पता होना ही सही है। बहुत ही स्वादिष्ट है भैया। क्या लाजवाब है। अरे देखिए, इतना छोटा सा बकरा इतना सारा मांस खा गया। आहा, वो तो भूत है ना, जितना खाएगा उतना देगा। क्या देगा? सोने का मोहर। हाँ। सोने का मोहर। हाँ। सॉरी। चलो लो, बहुत खा लिया, अब मोहर दो। सुबह मटन खाया, रात में लेकिन चिकन चाहिए। हाँ, सिर्फ 30 मुर्गे से हो जाएगा। कम खाता हूँ ना, रात में कम खाता हूँ भैया। नहीं तो कल। नहीं 30 क्यों, पूरे 40 मुर्गी का मीट रात में बनेगा। खा लेना पेट भर के। चलो गिन्नी उठाओ। ये हुआ 1499।
1000 और ये एक हुआ 1500। अजी सुनिए मेरी बात, कल ही शंकर सुनार को खबर पहुंचा देना, मुझे उस जमींदार की बीवी की तरह गहने चाहिए। हाँ, अभी 1500 मोहर हुई है, पहले एक बक्सा हो, उसके बाद ये सब सोचा जाएगा। अभी ज्यादा दिखावा करने से लोगों की नजर में आ जाएंगे। क्या बेवकूफी है। उफ, अभी बहुत काम है। सिर पर हाथ फेर के बाबू बच्चा बोल के बकरी के मुंह से सोना बाहर निकलवाना पड़ेगा। कितना काम है। चलो चलो चलो, सो जाओ। आज बहुत मेहनत हुई है और मुझे बहुत नींद आ रही है। चिल्लाया तो लुल्लू ने और थक गए आप। सुनिए, मुझे 9 लाख का हार चाहिए ही चाहिए, कह देती हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। कमला, बत्ती बंद कर दो, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओह, अच्छी नींद आएगी आज। कहीं बारिश हुई है ना? हाँ? कितना नाटक। लुल्लू, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? कल रात को इतना ठूसा और अब कह रहा है कि ये ठीक नहीं हो। हाँ, सही कर दूंगी तुझे। ओहो, अरे गुस्सा मत करो भाग्यवान। पहले नमक पानी देके गार्गल कर लेगा, फिर उसके बाद चिल्लाएगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा चिल्लाने से चल जाएगा। आज भी चिल्लाना पड़ेगा। हाँ, चिल्लाना होगा। अब मैं एक रूटीन बना दूंगी, उस हिसाब से चिल्लाना होगा तुझे। हाँ, रूटीन? हाँ, चिल्लाने का रूटीन। सुबह उठ के नमक वाले पानी से गार्गल करके 1 घंटा चिल्लाना है, बस। उसके बाद फिर से हम लोग जो खाएंगे, तेरे लिए मटन सूप। उसके बाद तू फिर से चिल्लाएगा, समझा? तुम लोगों को देख लूंगा मैं, जरूर मजा चखाऊंगा। हेलो, मैं और अब तुम्हारे लिए चिल्लाऊंगा नहीं। मतलब? एक बदतमीज बकरे का दिमाग किस तरह ठिकाने लाना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है? तुम लोग बहुत बुरे हो। मैं अपने उस नीम के पेड़ पर वापस चला जाऊंगा, ये मैंने तय किया है। बकरे का तो शौक बहुत है। हाँ? इतनी तुम में शक्ति होती तो क्या तुम अभी तक यहीं पर रहते बेवकूफ? कौन बेवकूफ है और कौन? जाने दो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या कहाँ गए? ये क्या? आपको ये क्या हो गया जी? टेंशन लेने का नहीं, देने का। तुम पत्नी धर्म का पालन करो। माँ। शाबाश, एकदम असली बकरी के जैसे चिल्ला रहे हो। मेरा नाम लुलू है, लुलू भूत। बेअकल को अकल देना मेरा काम है। अब मैं तुम लोगों का एक रूटीन बना दूंगा। हाँ, नींद से उठ के 1 घंटा घास खाना, उसके बाद 10 मिनट का आराम, उसके बाद 1 घंटा बिचाली खाओगे, उसके बाद मैदान में जाके दोनों बातें करते करते धूप में घूम के मैदान का झाड़ी झंगाटी चबाओगे, मच मच करके चबाओगे। कितना मजा आएगा। हाँ, अब तुम लोग बकरी बन के रहो। बकरी बने रहने की सजा। माँ। ताना ना 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 ना, बकरी बन गया हारू हमारा। ताना ना 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 ना, बकरी बन गया हारू हमारा। धिंक चिक्का, धिंक चिक्का, धिंक चिक्का, धिंक चिक्का। सुनो, कल गोविंदपुर में एक शॉपिंग मॉल का ओपनिंग होने वाला है। आई बात समझ में? वहाँ क्या हमें कोई ऑपरेशन करना है बॉस? हाँ, वो नए कलाकार गुलगुली गुलाब बरी
उस शॉपिंग मॉल की ओपनिंग के लिए आ रही है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस भी नहीं रहेगी, सिर्फ उस हीरोइन के 2 बाउंसर से उसके साथ में रहेंगे, समझे? समझ गए? क्या करना होगा मेरे बॉस? अरे इस फटाफट समझने की वजह से ही तो तुम लोगों को मैं इतना पसंद करता हूँ, समझे? सुनो, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो कम से कम 1 करोड़ रुपए हमारी जेब में आ जाएंगे। कितने? 1 करोड़ रुपए। थोड़ा साइड में हो जाइए ना। क्यों भाई, मेरे हट जाने से आपको कोई फायदा होने वाला है? बस मैं वो हीरोइन को नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए। बड़े आए, हीरोइन को नजदीक से देखने के लिए मैं खुद कब से खड़ा हूँ, पता है? सवेरे से खड़ा हूँ। आप बाद में आए हैं, बाद में, इसलिए मेरे पीछे खड़े रहेंगे। मैं तो जरा भी नहीं हिलने वाला। हाँ। अच्छा दीदी, इस शॉपिंग मॉल के उद्घाटन के लिए कौन सी हीरोइन आ रही है? अरे बाप रे, आपको ये नहीं पता? आपको तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, आप चाहे जो भी कहें, असल में हीरोइन आ रही है ये तो सुना है, पर कौन सी हीरोइन आ रही है ये मुझे पता नहीं है। गुलगुली गुलाब परी। क्या बात कह रही है? सुपर डुपर हिट फिल्म चांद महक कलंक क्यों कि वो ड्रीम गर्ल गुलगुली गुलाब परी? सच में? तो फिर मैं थोड़ी देर तो रुक ही जाती हूँ। अरे देखो देखो, हीरोइन आ गई। अरे देखो देखो, गुलाब परी आ गई। हीरोइन आ गई है। हमारे और 2 लोग कहाँ हैं? फिकर नहीं करने का, भीड़ में ही लोग छुपे हुए हैं। और गाड़ी का क्या? की गाड़ी आती है, बहुत सही समय पर गाड़ी लेकर आ जाएंगे, समझा ना? ओके। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वाह, जाकर देखता हूँ। हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई। देखो देखो देखो, हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई। गुलाब परी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है ना? कितनी सुंदर है। गुलाब परी कितनी सुंदर है, कितनी गुलाब परी आ गई। मैडम, गुलगुली गुलाबरी, गुलगुली गुलाबरी, गुलगुली गुलाबरी आ गई, गुलाबरी। अरे अरे वाह लुल्लू, ये लड़की दिखने में कितनी सुंदर है। अगर ऐसी ही एक सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाती तो फिर इस भूत जीवन को जीने का आनंद आ जाता। आहा, सोचकर ही मन में कैसी गुदगुदी सी हो रही है। गुलगुली गुलाबरी, गुलगुली गुलाबरी, गुलगुली गुलाबरी, गुलाबरी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? खबरदार, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, हेल्प। अरे अब ये क्या हो रहा है? लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं? लड़की को तो गाड़ी में उठा कर ले गए हैं। ये केस तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर आखिर ये केस है क्या, ये देखना पड़ेगा। हाँ। अरे अब ये कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। तो शहर से गांव आ गए। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, वरना चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। छोड़ दो, कह रही हूँ ना, छोड़ दो मुझे। चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है मैडम, जरा अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए, कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए चाहे जितना भी चिल्ला लीजिए, कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। इसलिए चुपचाप हमारे साथ आप घर के अंदर चलिए। चलिए। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। नहीं, पूरे मामले को वॉच करना पड़ेगा। हाँ। सुनिए मैडम,
जो कह रहा हूँ वो कीजिए। अपने घर पर फोन करके हमें 5 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए। 5 करोड़। तुम लोग किडनैपर्स हो, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। समझ गई ना? तो जब समझ ही गई हो तो फिर अब देर क्यों हो रही है? अपने फोन से फोन करो, नहीं तो फिर मैं अपना फोन देता हूँ तुम्हें। क्या कहती हो, करोगी ना फोन? नहीं, मैं किसी को फोन नहीं करूँगी, क्योंकि फोन करने के लिए मेरे माँ बाप भाई बहन इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और वैसे भी इतने सारे रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, नहीं कभी नहीं। ओ देखिए, हम प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं। अगर हमने किसी को एक बार उठा लिया तो बिना फिरौती लिए हम उसे छोड़ते ही नहीं है। इसलिए अब तुम हमें पैसे दो और हमारे चंगुल से आजाद हो जाओ। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। कहाँ? नदी में बहा देंगे। हाँ, अब जाकर पूरा मामला मुझे समझ में आया। ये बदमाश सिर्फ पैसे के लालच में इतनी सुंदर लड़की को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ? रुको रुको बच्चू, अब देखो मेरे धमाल। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे हाथ पर किसने मारा? चाकू नीचे गिर गया है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, समझ नहीं आया ना? अगर तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। अरे बाबा, बहुत तगड़ा मारा। अरे बॉस को किसने मारा अभी? भाई, अरे भाई, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब इन लोगों का भी जरा इलाज करना पड़ेगा। अरे कौन है? कौन आया है अंदर? कौन आया है कमरे में? अगर हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ, आजा आजा। अरे बाप रे, मर गया मर गया। कौन है? अरे मर गया। ये क्या हो रहा है? यहाँ जरूर कोई बुरी आत्मा आ गई है। चलो भागो। क्यों भाग रही हो सुंदरी? मैं तो हूँ ना। अगर वो बदमाश लौट कर आए तो फिर सबको मार मार कर भरता बना दूंगा। उठकर भाग भी नहीं पाएगा। कौन हो तुम? लुल्लू। माय नेम इज लुल्लू। लुल्लू? हाँ, प्यारी लड़की लुल्लू। मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो मैंने देखा। उन बदमाशों को कितना जोरों से पीटा है तुमने। हे लुल्लू, तुम क्या सुपर हीरो हो? अरे लुल्लू, जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो तुम्हें सुपर हीरो कह रही है। इसका मतलब दूध जमकर अब दही बनने ही वाला है। वेरी स्वीट। गुलगुली, तुम बहुत ही सुंदरी हो। तुम भी बहुत बहुत सुंदर हो, सच में। वेरी वेरी स्वीट। अरे लुल्लू, लुल्लू रे, तुझे सुंदर बोल रही है ये। तो अब किला फतेह करने में देर नहीं लगेगी। अब क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम्हें बिना पसंद किए कोई रह सकता है? बताओ मुझे। फिल्म लाइन में मैंने बहुत बहुत सारे हीरो देखे हैं, पर रियल लाइफ में तुम्हारे जैसा हीरो मैंने पहली बार देखा है। सचमुच, तुमने कितनी आसानी से उन किडनैपरों के हाथों से मुझे बचा लिया। ये तो मेरा ड्यूटी है ब्यूटी, मेरा मतलब ब्यूटीफुल लड़की। कितनी अच्छी बातें करते हो तुम। लुल्लू, I like you very much। अरे 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 लुल्लू रे लुल्लू, ये कह रही है कि ये तुझे लाइक करती है। हाँ, मैं खुश हूँ। हाँ, खुश हूँ। तो सुंदर लड़की, और क्या क्या करती हो मुझे? I like you, I love you।
अरे बाप रे लुल्लू, आई लव यू कह रही है। तो फिर अब देर क्यों करूं, मैं भी बोल देता हूँ। ये गुलगुली, मैं भी ना शर्मा रही है। मैं ना ऑल्सो लव यू मेरी प्यारी। थैंक यू लुल्लू। अब क्या तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे? छोड़ दो ना। तुम हो गुलगुली, मैं तुम्हें बुलबुल की तरह उड़ाकर ले जाऊंगा। आओ आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। कितनी प्यारी छुअन है। लुल्लू, ये है मेरा घर। वाह, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो स्वीटहार्ट, अब हम दोबारा कब मिलेंगे? मुलाकात तो होगी ना? श्योर। कल मेरी कोई भी शूटिंग नहीं है, तो तुम कल ही चले आना। दोनों मिलकर बहुत बहुत सारी बातें करेंगे। जरूर आना। बातें करने को कह रही है, तो फिर कल बात बात में ही शादी की बात भी कर लूंगा। तो फिर आज गुड नाइट गुलगुली। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट लुल्लू। ओह, पता नहीं ये रात कब तक कटेगी। जैसे ही सुबह होगी वैसे ही अपनी गुलगुली के घर चला जाऊंगा। अगर वो शादी के प्रस्ताव को मान गई तो फटाफट शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद सिर्फ लुल्लू और गुलगुली, गुलगुली और लुल्लू, लुल्लू गुलगुली, गुलगुली लुल्लू। कितना मजा आएगा। ये लो, मैं अकेला ही खुश हो रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, सुबह हो गई। जाता हूँ, जल्दी से गुलगुली के घर चला जाता हूँ। आज शादी की बात करके ही रहूंगा। अंदर आओ लुल्लू, मैं सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या ये इंतजार कर रही थी? पर मैं तो अब और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात है, खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। श्योर श्योर, हाँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। कहूँगा ना, जरूर कहूँगा। कहने के लिए ही तो आया हूँ। अच्छा, वो कल तुम क्या कह रही थी कि तुम मुझसे? ओह, अच्छा वो बात फिर से सुनना चाहते हो? लुल्लू, आई लव यू, आई लव यू। लव लाइक जब दोनों ही करती हो तो फिर चलो ना, हम शादी ही कर लेते हैं। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? नहीं लुल्लू भाई, इस जन्म में ये कभी मुमकिन नहीं होगा। पर क्यों? कल जैसे अकेले लड़कर उन बदमाशों से तुमने मुझे बचाया है, वो सिर्फ एक भाई ही कर सकता है, वो भी अपनी बहन के लिए। इसलिए मैंने मन ही मन तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लिया है। तो आज से मेरे बड़े भाई हो। पर तुम जो लाइक लव करती हो, वो सब क्या है? सिर्फ बहन ही है जो अपने भाई को बहुत लाइक करती है और प्यार भी करती है। हाँ? लुल्लू रे, हाय रे तेरी फूटी किस्मत। सोचा था दूल्हा बनूंगा और बन गया भाई। कितनी बुरी क्रॉस कनेक्शन है ये। हाँ? बताओ क्या हुआ? मुझे आज थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। सुनो लुल्लू भाई, सुनो तो। इस बार भी मेरी शादी नहीं हो पाई। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा।
वो इंग्लिश में कहावत है ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सेस एट लास्ट। हाँ हाँ, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता ही रहूंगा। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.